तो अब से बहुत दिन पहले मैंने लो एंड पीसी के यूजर्स के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वो अपने एंड्रॉइड के ऐप्स और गेम्स को अपने लो एंड पीसी में कैसे चला सके। तो उसमें मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था जिसका नाम था प्राइम ओएस। तो मेरे चैनल पे भाई कमेंट आने लगी कि इसकी इंस्टॉलेशन की भी वीडियो बना दो। पहले तो मेरा बनाने का मन नहीं था, लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे ज़्यादा कहा तो चलो मैंने सोचा बना ही देते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो इसकी डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी और इसकी लिंक आपको वीडियो में भी देखने को मिल रही है। तो बस आपको इस पेज पर आना है, डाउनलोड प्राइम ओएस पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस पेज पर आपको प्राइम ओएस के 4 वर्जन देखने को मिलेंगे। इनको आपको अपने कंप्यूटर के हिसाब से चूज करना है। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में 2 GB की रैम है तो आप क्लासिक चूज करो, और अगर आपके पीसी में 4 GB की रैम है तो आप स्टैंडर्ड को चूज करो, और आपके पीसी में अगर 4 GB से ज़्यादा की रैम है तो आप मेन लाइन को चूज करना। तो आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से एक वर्जन को चूज कर लो और उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से 2 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, और इन दोनों में से भी आपको अपने पीसी के हिसाब से चूज करना है। अगर आपके पीसी में बस विंडो इंस्टॉल है तो आप विंडो इंस्टॉलर को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पीसी डुअल बूट है तो आप विंडोज इंस्टॉलर से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको ISO को डाउनलोड करना है, और आपको ISO से कैसे इंस्टॉल करना है इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, और विंडो इंस्टॉलर से कैसे करना है ये भी बताऊंगा। और इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो उनको कैसे फिक्स करना है ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने ही वाला हूं। और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पे चलने से पहले मैं आपको एक वार्निंग और देना चाहता हूं। इस वीडियो को भाई पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया या फिर आपने गलती से कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो आपके पीसी का सारा डाटा भी डिलीट हो सकता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपका कोई डाटा डिलीट हो जाए। और इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो को स्किप मत करना। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपको विंडोज इंस्टॉलर से कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसकी प्रोसेस सही में ही बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको एरर आने लगे विंडोज इंस्टॉलर से इंस्टॉल करने में तो आप ISO को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने इसके इंस्टॉलर को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो बस आपको इसे ओपन करना है। तो चलो इसे ओपन कर लेते हैं। इसका साइज लगभग 1 GB के आसपास है। तो इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है। अगर इसको ओपन करने के बाद आपको ऊपर राइट कॉर्नर में EFI लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेजेसी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका इंस्टॉलेशन फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका पीसी स्टार्ट हो तभी आपको F10 की को प्रेस करना है, और इस की को प्रेस करने के बाद आपको थोड़ा राइट एरो को दबाना है, और उसके बाद आपको बूट ऑप्शन में जाकर लेजेसी सपोर्ट और सिक्योर बूट दोनों को ही डिसेबल कर देना है। और आपका ऑलरेडी EFI लिखा हुआ आ रहा हो तो आपको सिक्योर बूट को तो डिसेबल कर देना है, लेकिन लेजेसी सपोर्ट को हाथ नहीं लगाना, उसे ऐसे ही रहने दो। इस काम को करने के बाद आपको अपनी विंडो को बूट करके इसे दोबारा ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको साइज चूज करना है। इसमें कम से कम आपको 10 GB डालनी है, क्योंकि अगर आपको इसमें PUBG खेलना है तो 5 GB तो ऑलरेडी PUBG ही यूज कर लेगा। उसके बाद ये एमुलेटर क्या यूज करेगा, इसको भी तो स्पेस चाहिए अपने काम को करने के लिए। तो आपको कम से कम 10 GB डालना है, और 10 GB ना तो 8 GB तो कम से कम डालना ही है। और साइज डालने के बाद उसके बराबर में ही आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें आपको डिस्क चूज करनी है, किस डिस्क में से इसको स्पेस लेना है। तो इसमें आप किसी भी अपनी डिस्क को चूज कर सकते हैं जिसमें स्पेस हो, और ये खुद उसमें से जितना आपने साइज डाला था उस हिसाब से एक अलग पार्टीशन क्रिएट कर देगा। लेकिन हम इसे और ज्यादा सिक्योर बना लेते हैं और अपने आप एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको बस अपने सर्च बार को ओपन करना है, सर्च बार ओपन करके पार्टीशन टाइप कर देना है, और उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन और डिलीट पार्टीशन। फिर इसको ओपन कर देना है। वैसे ये प्रोसेस ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते ये सब करना तो आप डायरेक्ट उस ड्राइव को चूज कर लो जिसमें स्पेस हो, लेकिन मैं इसे पार्टीशन क्रिएट करके ही कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरा एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है, और अब आपको इसे दोबारा ओपन करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं इसे दोबारा ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक आप इसे क्लोज करके दोबारा ओपन नहीं करते तब तक ये नई ड्राइव शो नहीं करेगा। तो ये दोबारा ओपन हो चुका है। अब हम उस ड्राइव को चूज कर लेते हैं जो मैंने अभी अभी बनाई थी। और अगर आप विंडोज इंस्टॉलर से इंस्टॉल करते तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। बस बीच में ये आपसे एक बार फॉर्मेट डिस्क के बारे में पूछ सकता है, उसको आपको बस कैंसिल करना है। लेकिन जिनके पीसी में बस सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके पीसी में वर्क करता है, और मेरे पीसी में तो ऐसे ही ट्रिपल बूट है भाई, इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो इंस्टॉल होने वाला है नहीं। तो इसकी वजह से मेरे पीसी में जब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ तो ये एरर शो करता है।
लेकिन अगर आपके पीसी में बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसे विंडोज इंस्टॉलर से इंस्टॉल कर लेना। और अगर आपके पीसी में से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ISO को डाउनलोड करना है, और ISO को डाउनलोड करके बस उसे आपको अपने पेन ड्राइव में डाल लेना है। और इसे डालने के लिए आपको बस रूफूज नाम के एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। उससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। और एक बात और, अगर आपका विंडोज इंस्टॉलर से इंस्टॉल हो जाता है तो अब आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके लास्ट में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया आपको इसे बूट कैसे करना है। क्योंकि बूट करने में भाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये UEFI मोड में इंस्टॉल होता है। और सबसे पहली बार जब मैंने UEFI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था तब मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इसको बूट कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को आप थोड़ा सा बाद में स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके में भी एरर आ जाता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको उस जो आपने ISO डाउनलोड करी है प्राइमोस की, उसे अपनी पेन ड्राइव या फिर डिस्क में बर्न कर लेना है। और बर्न कैसे करना है उसको आप यूट्यूब पे भाई सर्च कर लो, क्योंकि उसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब आपको अपने पीसी में पेन ड्राइव लगा के बस उसको रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपके सामने ये खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो बस यहाँ पर आपको प्राइमोस इंस्टॉलेशन वाले पे क्लिक करना है, ये 3rd नंबर पर जो है। तो इस पर आप इस पर क्लिक तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पर लाकर आपको बस एंटर की को दबा देना है। और इसके बाद थोड़ी देर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्रिएट, मॉडिफाई और डिटेक्ट डिस्क के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है, और पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है वो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो वो आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करने से पहले ही करना है, और कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो पार्टीशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन मैं इसे भाई जुगाड़ लगाकर कर रहा हूँ, मतलब मैं इसकी रिकॉर्डिंग VMware में कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से भाई समझो, बस थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया आप विंडोज को रिस्टार्ट करने से पहले एक पार्टीशन क्रिएट कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन मैं VMware में कर रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पार्टीशन शो नहीं हो रही, तो मैं यहाँ बस क्रिएट कर लेता हूँ। तो वो हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो जिस तरह से अब ये पार्टीशन शो हो गया, इसी तरह से आपके सारे पीसी वाले पार्टीशन यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको वही चूज करना है जो आपने क्रिएट करा था रीस्टार्ट करने से पहले, और कोई चूज मत कर लेना, वरना भाई आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देगा, साइज के हिसाब से उसे ही चूज करना है जो आपने क्रिएट करा था। तो आप अपनी एरो की से उसको चूज कर सकते हैं, और उस पर ले जाकर एंटर दबाने के बाद आपके सामने उसे फॉर्मेट करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपको ext4 को चूज करना है, और ext4 चूज करने के बाद आपको उसे फॉर्मेट करने का ऑप्शन आएगा। तो बस आपको अब येस पे क्लिक कर देना है, चूज कर लेना है, और उसे चूज करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और उसको चूज करने के बाद थोड़ी देर में आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ग्रब इंस्टॉल करना है या नहीं। वैसे आप इसमें येस और नो दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नो चूज कर लेते हैं। और स्किप को चूज करने के बाद कुछ ही देर में आपकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, मुश्किल से 2 मिनट ये लेगी, और इसके बाद आपका प्राइम ओएस आराम से मक्खन वाला इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में। और इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने फिर 2 ऑप्शन आएंगे कि आपको प्राइम ओएस को इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है कि इसको अभी रन कराना है या अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। तो मैं अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है आपको इसे बूट कैसे करना है। तो चलो हम अपने पीसी को रिबूट कर लेते हैं। तो जब आपका पीसी दोबारा स्टार्ट होने लगे तो तभी आपको अपनी F9 की को दबा देना है, और इस की को दबाने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें एक होगा प्राइमोस लोडर, एक होगा प्राइमोस एंड्रॉइड। तो इसमें से आप प्राइमोस लोडर या फिर एंड्रॉइड दोनों में से कुछ भी चूज कर लो भाई, ये दोनों ही सेम है। और इन दोनों में से किसी एक को एंटर दबाने के बाद आपका प्राइमोस स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम आपको बस अपने नाम को डालना है, और नाम के साथ साथ बस आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज डालनी है, अपनी एज, जेंडर, ये आप कुछ भी डाल दो। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपका प्राइम ओएस पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। इस टाइम आप अपने प्ले स्टोर से किसी भी एंड्रॉइड के ऐप और गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये आपको आपके लो एंड पीसी में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो अब आप चाहें तो अपने 2 GB के रैम या फिर 4 GB के रैम में अपने PUBG को आराम से खेल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो अब चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो भाई ये वीडियो तो यहीं खत्म होती है। अगर आपको अपने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।